लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। सभी को नमस्कार, जय हिंद। 15 अगस्त 2024 को हम सब भारतवासियों ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसकी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय में भी बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम हुआ, जिसकी झलक आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ने तैयारी की और स्टेज के पास रंगोली लगाकर झंडे के नीचे फूल पत्तियों से सजाया और देश के आज़ादी में योगदान देने वाले महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, अन्य नेताओं की फ़ोटो, अम्बेडकर संविधान निर्माता, हमारी छत्तीसगढ़ मातारी, इनका भी वंदन करने के लिए सजाया गया। उसके पश्चात प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के पश्चात छात्रों को पुनः लाइन में खड़ा करके झंडा फहराया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसे मैंने नहीं दिखाया है। और बीच में बारिश भी आ गई थी, तो बहुत दिक्कत का सामना करते हुए कार्यक्रम सफल रहा। आज मैं बात करने वाली हूँ आज हमारे जो देश के लिए योगदान दिए थे शहीदों के बारे में। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, बलिदानियों की खून की वो धरा याद कर ले। भारत की पावन भूमि पर स्वतंत्रता दिवस का पर्व एक दिव्य उत्सव की भांति प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन एक ऐसा दिन है जब समूचे भारतवर्ष के वीर सेनानियों के संघर्ष, उनके अद्वितीय बलिदान और असीमित धैर्य को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन केवल एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है, जो हमें स्वतंत्रता के मूल्यों और उस संघर्ष की महत्ता का स्मरण कराता है, जो अनगिनत वीर सपूतों ने इस भूमि को स्वतंत्र कराने हेतु लड़ा था। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। आज़ादी के बाद भारत की स्थितियाँ कुछ इस तरह है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को एक नए युग की ओर बढ़ने का अवसर मिला, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं थीं। विभाजन की त्रासदी से उत्पन्न सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं ने नए भारत को बुरी तरह से प्रभावित किया। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए। विभाजन के कारण देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के और हजारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। विभाजन के उपरांत भारत ने नए सिरे से खुद को संगठित किया। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार कर गणतंत्र राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया। औद्योगिकरण, कृषि सुधार, पंचवर्षीय योजनाओं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम में राष्ट्र ने अपनी आर्थिक और सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित किया। भारत ने अपनी विदेश नीति को भी तटस्थता और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रखा, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। आज स्वतंत्रता के 75 से भी अधिक वर्षों के पश्चात भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आर्थिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य क्षमता में वृद्धि के बावजूद वर्तमान भारत में स्वतंत्रता की कई चुनौतियां बनी हुई हैं। सबसे प्रमुख चुनौती भारत की सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने की है। जातीयता, धर्म और भाषाई विविधता भारत की शक्ति भी है और कभी कभी संकट का कारण भी बनती है। कुछ स्थानों पर बढ़ती असहिष्णुता, मतलब लोग सह नहीं सकते हैं, सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक कट्टरता ने देश की एकता को खतरे में डाल दिया है। यह चुनौती हमारे देश
कि स्वतंत्रता संग्राम के उस मूल सिद्धांत के विपरीत है जहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एकजुट होकर लड़े थे। तो हमें ज़रूरत है, क्यों करते हो दंगों और धमाकों की ये जीत? खंडित नहीं होगा, अखंड है ये हमारा हिंद। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है आर्थिक विषमता की। ये भारत ने पिछले कुछ दशकों में तेज़ी से आर्थिक विकास किया है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर की विशाल असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में भिन्नता और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता हमें स्वतंत्रता के सच्चे अर्थ की ओर उन्मुख करती है। तीसरी चुनौती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। एक लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती है और विचारों की स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व है। हाल के वर्षों में कई लोग इन स्वतंत्रताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आप भी खुद देखते होंगे टीवी और ये सब पेपर किसके बारे में छाप रहे हैं। ज़्यादा बोलना मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन आप सब समझदार हैं तो सब समझ सकते हैं। सरकार और जनता के बीच संवाद का महत्व लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। यदि संवाद में बाधा उत्पन्न होती है तो यह स्वतंत्रता की भावना के विरुद्ध होगा। चौथी चुनौती है सुरक्षा से संबंधित। आतंकवाद, नक्सलवाद, सीमा विवाद और साइबर हमले जैसे नए युग की चुनौतियां देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे हैं। ये ज़रूरी है कि भारत अपने सुरक्षा तंत्र को अधिक मजबूत बनाए और वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सशक्त कदम उठाए। भारत का स्वतंत्रता दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए हमें सतत सतर्क रहना होगा। स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के लिए हमें उन वीर सेनानियों के बलिदान को स्मरण करना होगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हम 21वीं सदी के भारत की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए एक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भारत की मिट्टी की खुशबू को बचाए रखना हम सब भारतवासी का ही फर्ज है। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी को अपने भीतर की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यह दिन केवल उत्सव का नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और पुनः संकल्प का भी दिन है, ताकि भारतवर्ष अपने सुनहरे भविष्य की ओर निरंतर अग्रसर होता रहे। अगर हम भारतवर्षों ने अपना फर्ज निभाया तो एक दिन वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।